हर स्टूडेंट चाहता है कि वो दिन में 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करे ताकि वो गुड ग्रेड्स हासिल करें, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सेल्फ स्टडी करते कैसे हैं। वो ये बिल्कुल भी नहीं जानता। मसला तो ये है, वो करना तो चाहता है लेकिन वो ये नहीं जानता कि सेल्फ स्टडी होती कैसे है, या मैं अपनी स्टडी को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, कौन से टिप्स मैं फॉलो करूँ जिससे मेरी स्टडी बेटर हो सकती है। तो आज हम आपके साथ वो टिप्स शेयर करने वाले हैं जिससे आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, जिसके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसमें बेहतरीन और गुड ग्रेड्स ले सकते हैं। बट शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ टिप्स देने से कुछ नहीं होता। टिप्स तो हम दे देंगे, लाखों यूट्यूबर्स बैठे हैं वो आपको टिप्स दे रहे हैं, टिप्स भी दे रहे हैं, ट्रिक्स भी दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि आप अपनी तरफ से कितने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है इफेक्टिव प्लानिंग, कि आप प्लान तो बनाते हैं, ठीक है, हर कोई प्लान बनाता है कि मैंने सुबह उठ करके 8 चैप्टर्स करने हैं, मैंने सुबह उठ करके 10 घंटे पढ़ना है, हर कोई प्लान बनाता है। लेकिन आपने इफेक्टिव प्लानिंग करनी है। इफेक्टिव प्लानिंग किस तरह की जाती है, वो 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले आप ये करें, एक तो हम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम सुबह उठते वक्त जैसे ही उठ जाते हैं उसके बाद प्लानिंग करते हैं। ये सबसे रॉन्ग वे है। आपने सबसे पहले, जब आप रात को सोते हैं उससे पहले आपने प्लानिंग कर लेनी है, ताकि जैसे ही आप सुबह उठे आपका प्लान आपके सामने हो, आप डायरेक्ट अपने प्लान पर काम करना स्टार्ट कर दें, ना कि फिर आप बैठे हैं और प्लान बना रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, सोते वक्त अपना प्लान बना लें, सुबह उठते ही उस पर काम करना शुरू कर दें। तो पहला पॉइंट ये है कि मेक अ स्केड्यूल, मतलब आप एक स्केड्यूल बना लें सोने से पहले, सुबह उठते ही उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। सुबह नहीं बनाना, ये मिस्टेक नहीं करनी, रात को सोने से पहले बना के रख दें, फिर उसके बाद जैसे आप सुबह उठे उसको फॉलो करें। और दूसरा पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट नंबर 1 का दूसरा तरीका ये है कि आप अपने जो आप जितने भी आपके टास्क हैं, ऑफ कोर्स यू आर स्टूडेंट, तो आपके जितने भी टास्क हैं उसको क्या करें, उसको ब्रेक डाउन करें। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं अपना एक चैप्टर कवर करूँ, बायोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट है, व्हाटएवर, आप चाहते हैं कि मैं उसका एक चैप्टर कवर करूँ और आप कहते हैं कि मुझे 1 घंटे में कवर करना है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये नहीं होगा। आप क्या करें, उस टास्क को ब्रेक कर दें कि मुझे 8 से लेकर के 10 बजे तक 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, फिर उसके बाद 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक फिर से 2 टॉपिक कवर करूँगा, फिर से थोड़ा सा रेस्ट लूँगा। यानी इस तरह अपने जो आपके टास्क होते हैं उसको ब्रेक कर दें, ब्रेक डाउन करें। इस तरह आप इजीली उसको कंप्लीट भी कर पाएंगे और आपके ऊपर स्ट्रेस भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, एक्टिव लर्निंग। अब एक्टिव लर्निंग किसे कहते हैं, या हम एक्टिव लर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। एक्टिव लर्निंग को करने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, मुख्तलिफ मेथड्स आपको मिलते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स मिलते हैं, आप उसको यूज़ करें। उन मेथड्स के थ्रू आप अपनी स्टडी को आसान बनाएं। जैसे एक मेथड है 80-20 रूल, दूसरा मेथड है 20-90 रूल। इस तरह बहुत सारे मेथड्स हमारे पास पड़े हैं। मेथड्स पर एक और वीडियो बनेगी, मेथड्स पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हमें किस तरह स्टडी करनी है फ़िलहाल इसको समझते हैं, उस पर नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो आप क्या करें, यूज़ डिफरेंट मेथड्स, मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको बताया 80-20 रूल, ये भी एक मेथड है। इसी तरह स्टडी के मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल करें और उससे अपनी स्टडी को क्या बनाएं, ईजी बनाएं। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप ये कर सकते हैं, डिस्कशन करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ आप उस टॉपिक को डिस्कस करें। जो भी टॉपिक आपने कवर किया है उस टॉपिक को डिस्कस करें। फालतू बात से तो अच्छा है कि आप उन टॉपिक्स को डिस्कस करें, वहाँ से फिर आपको नॉलेज भी मिलती है। उसके पास जो नॉलेज है वो आपको मिल जाती है, आपके पास जो नॉलेज है वो उसको मिल जाती है। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है, लेकिन इससे बड़ा पॉइंट ये है कि आपकी रिवीजन भी हो जाती है और आपकी एक एक्टिव लर्निंग भी हो जाती है।
तीसरा कि आप टीच करें एज अ टीचर। अगर आपको कोई मिलता नहीं है कोई बात नहीं है, आप क्या करें, आप वैसे भी अकेले बैठे होते हैं रूम में, आपका जो स्टडी रूम है वहाँ पर, तो आप एज अ टीचर टीच करें, ऐसा एक्ट करें जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं। या किसी को पकड़ लें उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दें। ये जितने भी फेमस लोग हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि अगर आपको कोई मिलता नहीं है ना, तो किसी को पैसे देकर उसको समझाओ। उससे पैसे मत लो, बल्कि उसको पैसे दो और उसको कहो कि मुझे 1 घंटा दो, मुझे ये चीज़ आपको समझानी है। तो ये इतना इफ़ेक्टिव है, ये इतना हेल्पफुल है, ये आपकी इतनी मदद कर सकता है। ये जो टेक्निक है ना टीचिंग, ये इतनी आपकी मदद कर सकता है। लोग कहते हैं कि किसी को पैसे दे के उसको बिठा के उसको समझाओ, तो ये लाजमी अप्लाई करें। पॉइंट नंबर 3, यूज़ स्टडी टेक्निक्स, यानी अपने स्टडी में स्टडी के टेक्निक्स को इंक्लूड कर दें। अब स्टडी के टेक्निक्स क्या हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला टेक्निक है फ्लैश कार्ड्स। आप लोगों ने फ्लैश कार्ड्स देखे होंगे। फ्लैश कार्ड्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उस पे जो जितना भी सारा चैप्टर होता है वो समराइज्ड होता है। उस एक कार्ड पर आपको वो सारा का सारा चैप्टर मिल जाता है। आप आराम से उसको कैरी भी कर सकते हो, आराम से उसको पढ़ सकते हो। एक टेक्निक तो ये कि आप फ्लैश कार्ड अपने पास रखें। दूसरा टेक्निक ये है कि आप न्यूमेरिक्स, आप लोगों को पता होगा, वो यूज़ किया करें। लाजमी नहीं है कि आप किसी और के उठाएं, अपने बनाया करें अपने। अब जैसे मैं आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिक यहाँ पे लगाया हुआ है। ये बहुत ही मतलब लोग अपने आप से भी बनाते हैं, आप अपने आप से बनाएं, लाजमी नहीं आप किसी और के उठाएं, अपने आप से बनाएं। इससे आपकी स्टडी बहुत हेल्पफुल होगी, ये आपकी बहुत मदद करेगा स्टडी में न्यूमेरिक्स। फिर आपको अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने अपने आप से बनाया होगा, तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी याद आएगी। दूसरा, माइंड मैप लाजमी बनाएं। माइंड मैपिंग भी आपकी स्टडी में बहुत हेल्प करती है। मतलब आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक के रिलेटेड आप माइंड मैप बना लें कि इस टॉपिक में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये है, माइंड मैप बना लें। माइंड मैप भी आपको शो हो रहा है यहाँ पे कि किस तरह माइंड मैप बनाना है। बिल्कुल सेंटर में जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, बिल्कुल सेंटर में वो लिख दें, उसके अराउंड बाकी चीज़ें लिख दें, जो मेन चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो लिखते हैं। तो इस तरह आपका माइंड मैप तैयार हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बार बार चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन जब हम माइंड मैप बना लेते हैं तो वो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। मतलब एक टॉपिक बिल्कुल एक पेज पर लिखा होता है हमारे सामने, हम उसको कभी भी रिवाइज़ कर सकते हैं। अब है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो हेल्थी होना चाहिए। अब आपको ये इन्वायरमेंट भी हेल्थी होता है क्या? हेल्थी मीन्स तो 3 स्टेप से मैं आपको समझाता हूँ कि हेल्थी का क्या मतलब है। हेल्थी का मतलब ये है कि आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन का मतलब आपके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फ़ोन है भी तो कोई मसला नहीं है, आप उसके नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर दें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो बिल्कुल फ़ोन ही ऑफ़ कर दें, कोई बात नहीं, वहाँ पे पढ़ा रहें। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने फ़ोन को हटा दें। वैसे भी स्टडी के टाइम और ख़ासकर सेल्फ स्टडी के टाइम फ़ोन का वहाँ पे काम ही नहीं होता, क्योंकि आप कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आप लेक्चर ले रहे हैं फिर तो ये सेल्फ स्टडी नहीं हुई, फिर तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किसी भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ पेन होना चाहिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं वो होनी चाहिए, बस इनफ। दूसरा ये कि आपकी जो जगह है, जो स्पेस है जहाँ पे आप पढ़ते हैं, कोई भी डेस्क हो सकता है, कोई भी टेबल हो सकता है, या कोई भी एरिया जो आपने अपने लिए सजेस्ट किया है, वहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं, तो वो जगह साफ़ होनी चाहिए, वो जगह क्लीन होनी चाहिए, वहाँ पे डस्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर बायो पढ़ रहे हैं या हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, मान लो हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो साथ में केमिस्ट्री, बायो, बाकी बुक्स भी उधरी पढ़ी हुई हैं। नहीं, ये नहीं करना। आपने एट अ टाइम अपने टेबल पर एक बुक रखनी है, जो बुक आप पढ़ रहे हैं। मतलब अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो आपके पास बायो की बुक होनी चाहिए,
एक रफ रजिस्टर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए, दैट्स इनफ, और नोट्स होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना। हम लोग क्या करते हैं, यही मिस्टेक हम करते हैं, बाकी चीज़ों को भी उठा के वहाँ पे रखते हैं, फिर जब उनको देखते हैं फिर हमें और ज़्यादा चीज़ें याद आती है कि ये चैप्टर भी नहीं किया, ये केमिस्ट्री भी नहीं की, उन चीज़ों को हटा के दूसरी जगह रखते हैं। आपका टेबल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, हाइजीनिक प्लेस होनी चाहिए। एंड उसके बाद जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे कंफर्टेबल प्लेस होनी चाहिए। आप ये ना करें कि आप अपने बेड पे जाके पढ़ें कि कंफर्टेबल तो ये नहीं, वहाँ पे फिर आपको नींद आएगी। मतलब इतना कंफर्टेबल हो कि आप आराम से बैठ सकें, आपके बॉडी में कोई पेन ना हो, बस काफ़ी है इतना। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि रेगुलर ब्रेक्स लिया करो। रेगुलर ब्रेक्स क्यों लेने चाहिए हमें? देखो, जब हम रेगुलर ब्रेक्स लेंगे तो इसके 3 फ़ायदे हैं। 3 फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले, जब आप 25 मिनट, हर किसी का अपना टाइम होता है फोकस का, कि मैं इतना फोकस कर सकता हूँ, कोई 25 मिनट, कोई 30 मिनट, हर किसी का अपना टाइम होता है। हम सपोज़ करते हैं 25 मिनट। अगर आप 25 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो आपका जो फोकस था वो वापस रिगेन होगा, आपकी जो एनर्जी थी वो वापस रिगेन होगी। मतलब आपने एनर्जी तो वहाँ पे लगा दी ना, वहाँ से एनर्जी कंज्यूम हो गई, तो जब आप ब्रेक लेते हो तो वो एनर्जी वापस क्या हो जाती है, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो या कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हो, वो एनर्जी वापस आ जाती है। तो ब्रेक्स लाजमी लेने हैं। और एक और बात कि इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी मेंटेन रहती है। मतलब अगर आप बैठे हो, सिर्फ पढ़े जा रहे हो, 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, ठीक है आपने पढ़ा तो, लेकिन आपने प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं पढ़ा, वहाँ पर फिर प्रोडक्टिविटी नहीं है। वहाँ फिर हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि आपने पढ़ा, प्रोडक्टिविटी वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब आप ब्रेक्स लोगे तो आप प्रोडक्टिव भी होगे और आपको एक रिफ़्रेशमेंट भी फील होगी मेंटली तौर पर। लेकिन अगर आप सिर्फ बैठे हो पढ़ रहे हो तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब रहोगे। तो ब्रेक्स लाजमी है, ब्रेक्स लाजमी लिया करें। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि सेल्फ असाइनमेंट ज़रूर किया करें। सेल्फ असाइनमेंट हम किस तरह कर सकते हैं? सेल्फ असाइनमेंट हम इस तरह कर सकते हैं कि आप मॉक टेस्ट दिया करें अपने आप को चेक करने के लिए कि मेरे पास कितना नॉलेज है। आप टेस्ट दे सकते हैं, आप क्विज़ दे सकते हैं, मुख्तलिफ क्विज़ दें उस टॉपिक के रिलेटेड, उस चैप्टर के रिलेटेड मुख्तलिफ टेस्ट दें। उस आपको टेस्ट मिल जाएंगे जिस टॉपिक के रिलेटेड भी आपको चाहिए। बहुत सारे वेबसाइट्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको उस टॉपिक के रिलेटेड बहुत ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे। वो वहीं पे आपको बताते हैं कि आपका ये ऑप्शन सही है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सब कुछ वहीं पे बताते हैं। तो आप टेस्ट दें और क्या करें, क्विज़ दें। इससे सेल्फ असाइनमेंट होती है कि मैं कितना पानी में हूँ और कितना पानी के ऊपर हूँ। दूसरा, जब आप सेल्फ असाइनमेंट देते हैं ना और आप जब सही होते हैं तो एक बात है, बंदे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आती है कि यार मैंने तो कर दिया। कॉन्फिडेंस फिर वहाँ पे इंसान को बहुत ज़्यादा आती है, हाई लेवल की कॉन्फिडेंस होती है। क्योंकि मैंने भी फील की है, यस मैंने भी फील की है और आप भी करोगे। एक दफ़ा करके देखना सेल्फ असाइनमेंट। जब सारे ऑप्शन आपके करेक्ट आते हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस आती है कि यार तूने कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 7 बोलता है कि रिवॉर्ड योर सेल्फ। जब आप अपना सेल्फ असाइनमेंट करें और आपको लगे कि मैंने बहुत बेहतरीन किया है, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दें। और अगर आपने बेहतरीन नहीं किया था तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको अपने आप को सज़ा देनी है। एक क्रिकेटर है स्मिथ, आप लोग जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। वो कहते थे कि जिस दिन मैं क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्म करता था, मतलब सेंचुरी हिट करता था या 50, तो उस दिन मैं ड्रेसिंग रूम में अपने आप को एक चॉकलेट गिफ्ट करता था। और जिस दिन मैं ख़राब बैटिंग करता था, यानी 30 पे आउट हो जाता था या 25 पे, मतलब मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, उस दिन मैं अपने होटल तक जहाँ पे वो स्टे करता था वहाँ तक रनिंग करके जाता था, अपने आप को सज़ा देता था। तो आप भी अपने लिए ये टारगेट ज़रूर रखें कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं ख़ुद को रिवॉर्ड दूंगा। वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए रिवॉर्ड अलग अलग हो सकता है, हर कोई अपने आप को अलग अलग रिवॉर्ड दे सकता है। और अगर मैंने गलत किया तो फिर अपने आप को सज़ा भी दूंगा।
इससे आप क्या हो सकते हैं, इससे आपकी सेल्फ स्टडी बहुत बेहतर हो सकती है, क्योंकि जब आप खुद को रिवॉर्ड देंगे, अगली दफ़ा आप उस रिवॉर्ड को वापस पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा एफर्ट्स पुट करेंगे, जिससे आपकी सेल्फ स्टडी बहुत बेहतर होगी। आई होप आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि ये स्टेप आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, क्योंकि मैंने ये स्टेप्स फॉलो किए थे। इसने मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। लेकिन असल बात ये है कि बंदा अपने आप से भी एफ़र्ट्स डालता है। अगर आप अपने आप से एफ़र्ट्स नहीं डालोगे तो ये काम नहीं करेंगे, आपको भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। स्टेप्स को फॉलो करने से पहले डिसिप्लिन होना पड़ेगा, फिर काम हो सकता है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे दिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।